जाके सदा हृदय धर्म बसई, राम कसौटी कसत रही। सदगुरु जगाकर कहते हैं जिसके हृदय में धर्म का निवास है, जिह्वा पर नहीं, वेशभूषा पर नहीं, जिसके हृदय पर, हृदय में धर्म का निवास है, वो निरंतर राम की कसौटी पर कसता हुआ जीवन जी रहा है। राम कसौटी क्या है? जो घट घट में रमने वाला आत्म राम है, उस आत्म राम की कसौटी पर जो जीवन कस के जिया जा रहा है, वही सच्चा धर्म का जीवन है। ये दोनों चीजें एक साथ रहती। जिसके हृदय में धर्म का वास होता है, वो जो रमैया राम घटघट वासी है, उसकी कसौटी पर कसा हुआ जीवन उसका होता। मन इंद्रियों की गुलामी में कसा हुआ नहीं होता। जिसका जीवन मन इंद्रियों की गुलामी में चलता, वो राम कसौटी पर कसा हुआ जीवन नहीं होता, और उसके धर्म हृदय में नहीं होता। तो इसलिए कबीर साहब ने ये बहुत आध्यात्मिक वैज्ञानिक बात कही कि जिसके हृदय में धर्म सदा बसता है, और वही अंतरात्मा रूपी राम की कसौटी में कसकर के जीवन को जीता। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है, भजन ध्यान है। तो इस बात को थोड़ा गहराई में उतारेंगे, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कारण छिपा रहता। जीवन में जितने भी दुख हैं, जीवन में जितने भी दुख हैं, वो मेरे ही कर्मों के कारण हैं। यथार्थ में जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं, वो हमारे ही कर्म संस्कारों का परिणाम होता। इसे हम अगर गहराई से समझ करके अपने जीवन की जागृति में, होश हवास में जीवन जीना शुरू कर दें, तो निश्चित है हमारा कर्म ही धर्म बन जाता, कर्म ही पूजा बन जाती। तो इस प्रकार इस नियम को हम समझें। लोग समझ नहीं पाते। नियम ही ईश्वर होता। जिस तरीके से पानी के अंदर शीतलता है, अग्नि के अंदर उष्णता है, ये इसके अंदर ईश्वरी गुण है। ईश्वरी का अर्थ है प्राकृतिक, स्वाभाविक। तो इसी तरीके से मानव के अंदर भी जो ईश्वरी धर्म है, वो मानवता है। और जब वो अपने प्राकृतिक धर्म पर आता है, अन्यथा तो ये मत पंथ मजहब हैं। हम किस पंथ में हैं, हम वो किस पंथ में हैं, ये पंथ और मजहब, दुनिया के जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब धर्म की खोज में खड़े हुए हैं। ये एक भी धर्म नहीं है।
और जो धर्म है वो सबका एक ही है। हम किसी भी मत मजहब के हों, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म सबका एक ही होगा। मजहब अलग अलग होते हैं, मत अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार इस बात को गहराई से समझने के लिए हम इस नियम को समझें, ऋत को समझें। ऋग्वेद में सबसे बड़े इस नियम का ही वर्णन है। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। हमारे भारतवर्ष का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है और इसमें ऋत का महत्व है। ऋत कहते हैं नियम को, जिसका वास्तविक अर्थ है संसरणशील संसृत संसार कहा जाता है। क्षण क्षण परिवर्तित हो बेरोक बहा जाता है। ये संसरणशील संसृत ही संसार कहा जाता है। इसमें क्षण क्षण परिवर्तन लगा हुआ है। आप देखें कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सारी चीजों में परिवर्तन 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 हो रहा है। किसी बच्चे को देखते हैं तो थोड़े ही दिन में अगर न देखा हो तो बड़ा हो जाता है, उसका बचपन आ जाता। वो शिशु जब बचपन में होता, कुछ दिनों के बाद किशोरा में हो जाता, जवानी और अधेड़ होता हुआ बुढ़ापा और जर्जर अवस्था में आ जाता। जीवन की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कि परिवर्तनशील न हो। चलो पीछे सुनो, बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अब इस बात को गहराई से समझेंगे जिसे हम नियम कहते हैं। नियम, संयम और सदाचार तीनों साथ साथ रहते और ये सच्चा धर्म होता। नियम कहते हैं जैसे पानी का नियम है कि नीचे की तरफ जाता, अग्नि का नियम है ऊपर की तरफ जाता। अग्नि जब भी प्रज्वलित होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। प्रकाश का नियम है अंधकार को भगाता। ये इनके नियम है। कहीं भी किसी भी कमरे में अंधकार हो और हम ये कहें कि अंधकार भगाओ, अंधकार भगाओ, अंधकार भगाओ, कितना अंधकार है, अंधकार को कोसें। अंधकार को कोसने की बजाय आप दीपक की उपस्थिति कर दें, अंधकार भाग जाएगा। अंधकार को कोसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आज जहाँ भी कोई भी लोग बैठते हैं तो एक चीज़ वर्णन करते हैं, क्या? आज समाज बहुत खराब हो गया, आज संसार बहुत खराब हो गया, सब वर्णन करते हैं। ये क्या है? ये अंधकार को कोसने जैसा है। जैसे अंधकार को कोसते रहें, अंधकार को कोसते रहें और सारा संसार मिलके कोसता रहे तो क्या होगा आखिर बताओ? कोई भी आशा निकलने वाला नहीं। और एक उपाय है कि एक एक सभी लोग दीपक अपने घर में प्रज्वलित कर लें तो अंधकार को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंधकार भाग जाएगा। इसी तरीके से अंधकार को कोसना ये नकारात्मक विचार है और प्रकाश की उपस्थिति ये सकारात्मक विचार है। हम दीपक की उपस्थिति कर दें, ये सकारात्मक विचार है। और इसी तरीके से दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, ये कोसना है। अरे दुनिया में हम भी तो रहते हैं, हम अच्छे बन जाएं, हम विवेकी बन जाएं, हम सदाचारी बन जाएं, हम धार्मिक बन जाएं, ये दीपक की उपस्थिति है। इसलिए
जहाँ ये बातें होती हैं ये सब नकारात्मक विचार होते हैं। आज भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है सब खराब हैं, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी धार्मिक लोग हैं। अभी देखो कल पेपर में आया था, हजारों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। एक व्यक्ति का नाम भूल गए, उसने 51 साल की अवस्था में और 52 बार रक्त को दान किया। अपना रक्त दान देना ये क्या अच्छे लोगों की पहचान नहीं है? यानी रक्तदान देते हैं दूसरे के जीवन को बचाने के लिए, और हजारों लोगों ने रक्त को दान दिया। ये अच्छे लोग नहीं हैं क्या? तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ पर हम नकारात्मक विचारों की धारा में बहते हैं वहाँ एक विकल्प सोचा जाता है। क्या? आज देखो कथा भागवत की एक बाढ़ चल रही, नेजा झंडा चढ़ाने वालों की बाढ़ चढ़ रही, और ऐसे ही जब कामर का समय आता है एक बाढ़ चढ़ रही। लेकिन उनके नैतिक जीवन में अगर देखा जाए तो कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई सदाचार नहीं। तो बताओ, जब नियम नहीं, सदाचार, संयम नहीं, सदाचार नहीं, तो धर्म कैसे आ सकता? वो धार्मिक कैसे हो सकते? ये समझने की बात है। इसलिए धार्मिक होने के लिए औपचारिकता की जरूरत नहीं है, दिखावा की जरूरत नहीं है। तभी कहा है दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना हम धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, भजन ध्यान साधना के नाम पर, मानवता के नाम पर, मत मजहब के नाम पर, पोथी पत्रा के नाम पर दिखावा करते हैं, वहीं पर भूल हो जाती है। हम एक भी भजन गाना न जानते हो, हम एक भी प्रवचन करना न जानते हो, किसी से ज्ञान की बात कहना न जानते हो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, उस ज्ञान की बात को धारण करते हो, ये ऊंची चीज है। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात, झूठी बात। क्योंकि हम सूरज सूरज चिल्लाते रहें, लेकिन दिन दिन चिल्लाते रहें, जब तक सूरज उदय नहीं होगा तो दिन नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक पिता और पुत्र दोनों बाजार जा रहे थे, पैदल यात्रा थी, और एक किसान अपने खेत में कटाई कर रहा था। उसने अपने जूते मेड़ पर रख दिए थे, रोड के सारे मेड़ पर जूते रखे थे। लड़के ने क्या कहा? लड़के ने कहा कि पिताजी, इस किसान के जूते हम उठा करके कहीं दूसरी जगह पर रख दें, और फिर जब ये किसान उठेगा अपने जूता ढूंढेगा, खोजेगा, देखो कितना परेशान होता है और क्या कहता है। पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा, बेटा, उसे परेशान होते देखना, इससे अच्छा ये होगा जहाँ पर उसके जूते रखे हैं वहाँ कुछ पैसे रख दिए जाएं जूतों पर, और जब किसान उठेगा अपना जूता लेने के लिए, पहनने के लिए, तो जब उसे गरीब आदमी है कुछ पैसे दिखाई देंगे, तो देखो उसकी तरफ से कितना अच्छा आशीर्वाद आता है, आत्मिक भाव आता है। इस बात को देख करके अपनी भी आत्मा प्रसन्न होगी और उसकी भी आत्मा प्रसन्न होगी। लड़के ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो लड़के ने क्या किया, उस किसान के जूतों पर
100-200 रुपया रख दिया और थोड़ी दूर पर पेड़ की छाया में बैठ गए पिता पुत्र। थोड़ी देर बाद किसान उठता है, उसने अपने जूते देखे, जूतों पर पैसे देखे, बहुत प्रसन्नता हुई उसे कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, किसी अपरिचित व्यक्ति ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। आज मेरी माँ बीमार है, मेरे पास एक पैसा नहीं है उसका इलाज कराने के लिए, और मेरे एक छोटे बच्चे की फीस चलानी थी, एक पैसा भी नहीं था मेरे पास। अब जिसने भी मेरी ये अदृश्य मदद की है, बिना बताए मदद की है, उसके लिए लाखों लाखों साधुवाद है, लाखों लाखों हमारी आत्मा की तरफ से उसे बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभ कामना है, मंगल कामना है। और हम चाहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति को कभी भी गरीबी न मिले, दुख संकट न मिले, जिसने मेरी ऐसे समय पर मदद की। ऐसी जब भावनाएं, ऐसी जब मंगल कामनाओं की आत्मा की तरफ से प्रसन्नता का भाव उस लड़के ने सुना तो उस लड़के का जीवन बदल गया। उसने कहा, पिताजी, आज आपने मेरे जीवन का पैठ बदल दिया कि आज से मैं कभी भी नकारात्मक सोच और नकारात्मक काम नहीं करूँगा। आज मेरा संकल्प है कि जीवन भर सकारात्मक विचार और सकारात्मक काम करेंगे। इस गरीब किसान ने हम आपके लिए बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं दी हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आत्मा का आशीर्वाद मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये तभी मिलती है जब आत्मा को प्रसन्न कर दिया जाता। यथार्थ में ये हमारी एक अनुभव की बात है। एक 108 वर्ष के संत और सेवा करते हुए एक दिन उन्होंने कहा था कि साहब, आशीर्वाद और श्राप दिया लिया नहीं जाता। किसी भी माता पिता, संत गुरु, बड़े बूढ़े, गरीब, दीन दुखी, अपाहिज, इनको अपनी सेवा द्वारा इनकी आत्मा को प्रसन्न कर दिया जाए तो प्रसन्न आत्मा की भाव की किरणें ही आशीर्वाद बन जाती हैं। माता पिता, गरीब, दीन दुखी, संत गुरु, अपाहिज, गरीब, इनकी आत्मा को अपने विकट व्यवहार द्वारा उनकी आत्मा को दुखी कर दिया जाए तो दुखी आत्मा के भाव की किरणें ही श्राप बन जाती। तो इस तरीके से उस लड़के का विचार बदल गया, और यथार्थ में जब विचार बदल जाता है तो हमारे जीवन का पैठ ही बदल जाता। और वो लड़का आगे चल कर के धीरे धीरे बहुत परमार्थ के काम करने लगा, भजन भक्ति परमार्थ के काम में लग गया। उसे उसमें बहुत शांति और बहुत आनंद आने लगा। इसी तरीके का एक और उदाहरण कि हम कुछ मदद करके और किसी को एहसान जताना चाहते हैं, उसे ताने देना चाहते हैं, ये गलत होता। हम किसी की मदद करें और फिर एहसान न दिखाएं, ये सबसे ऊंची चीज़ है। और कहीं दान करें तो दान को वर्णन न करें, ये बहुत ऊंचा दान होता। एहसान दिखाना और वर्णन करना, ये दोनों चीज़ें फेल हो जाती। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम छोटा सा छोटा दान करें, लेकिन उसे अपने मन में अहंकार न लाएं, और दूसरी बात है कहीं ज़्यादा वर्णन न करें, तो उस दान का बहुत महत्व होता। दूसरी बात यह है किसी की हम कहीं मदद करें तो उस मदद का कहीं भी उसके प्रति एहसान न जताएं, हम निष्काम भाव से उसकी मदद कर दें और उससे हट जाएं।
हम क्या चाहते हैं कि हमने अगर उसकी 10 रुपये भर मदद की है तो वो कम से कम हमारी 50 रुपये भर मदद करे, ये आकांक्षा रखते हैं। तो ये आकांक्षा कोई परमार्थ नहीं है, मदद नहीं है, ये व्यापार है। व्यापार हो गया कि हम थोड़ी मदद करके उससे और ज़्यादा मदद चाहते। तो हम इसी पर एक छोटी सी बात द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मदद भी की जाती है और उसके प्रति उसका जो स्वावलंबन है वो भी बढ़ाया जाता, स्वावलंबन उसका घटाया नहीं जाता, तब समझो उसकी मदद हुई। एक दुकानदार था, वो सेब और केला फल फ्रूट अपने ठेले पर बेच रहा था। एक ग्राहक आया तो ग्राहक ने पूछा कि केला क्या हिसाब के हैं और सेब क्या हिसाब से बेच रहे। तो उस दुकानदार ने कहा कि सेब 150 रुपया किलो हैं और केला 40 रुपया दर्जन है। वो दुकानदार ने कहा कि चलो अभी देखते हैं, अभी पानी आनी पी लें। तो वो वहीं पर थोड़ी दूर पर नल लगा था, नल पर पानी आनी पीने लगा, थोड़ा सुस्ताने लगा। तब तक एक महिला आई। उस महिला ने उस दुकानदार से पूछा कि भैया सेब क्या रेट में देते हो, केला क्या रेट में देते हो। तो उस दुकानदार ने कहा कि सेब 40 रुपया किलो हैं और केला 20 रुपया के दर्जन है। अब जो दुकानदार पहले रेट पूछ चुका था, कहाँ 150 रुपया किलो और कहाँ 40 रुपया किलो सेब एकदम, और कहाँ 40 रुपया दर्जन, कहाँ 20 रुपया दर्जन। तो महिला ने कहा ठीक है, 1 किलो सेब दे दो, 1 दर्जन केला दे दो। उसने दे दिए और दे करके महिला तो चली गई। और तुरंत वो ग्राहक आया जो पानी पी रहा था, ये सब सुन रहा था। वो नाराज होकर के दुकानदार से कहा, क्यों भाई दुकानदार, तुम बहुत ठग विद्या जानते हो। उसने कहा क्यों भाई, बात बताओ। कि कहाँ आपने 150 रुपया किलो मुझे बताया, उस महिला को 40 रुपया किलो में दे दिए सेब, और कहाँ मुझे 40 रुपये दर्जन बताया, कहाँ उसे 20 रुपये दर्जन में केले दे दिए। ये तुम्हारा कैसी दुकानदारी, कैसा रेट। उस दुकानदार ने जो बात कही वो समझने लायक है। उस दुकानदार ने कहा भैया बात तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क समझने में है कि जिस रेट से आपको बताया वो रेट हमारा फिक्स रेट है, और जिस रेट से उस महिला को मैंने बताया और उस महिला को ये चीज़ें दी, वो महिला आपको बताएं बहुत गरीब महिला है और विधवा महिला है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके कई रिश्तेदारों ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत स्वावलंबी महिला है। किसी रिश्तेदार से उसने मदद नहीं ली। इतनी स्वावलंबी महिला है, किसी से 1 पैसे पर मदद नहीं ली, और वो रोज़ मजदूरी करने जाती है और मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपना पेट पालती है, लेकिन किसी से 1 पैसे की मदद नहीं लेती। इतनी स्वावलंबी है। अगर मैं भी, मेरे पास वो आई थी सेब लेने, केला लेने, अगर ये मैं चाहता तो 1 किलो सेब और 1 दर्जन केला हम उसे निःशुल्क दे सकते थे, लेकिन वो महिला कभी भी ले नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उसकी मदद भी करनी चाहिए और उसके स्वावलंबन की सुरक्षा भी की। थोड़ा गहराई से समझें। उसकी मैंने मदद भी करनी चाहिए और उसके स्वावलंबन की रक्षा भी मैंने की। मैंने उससे कम पैसे लेकर, आधे रेट लेकर के, और उसके स्वावलंबन को जिंदा रखा। अब वो कम से कम अपने बच्चों को सेब और केला खिला सकेगी और उसका स्वावलंबन भी गिरने नहीं दिया, और गुप्त रूप से उसकी मैंने सहायता भी कर दी। इतनी बात सुनकर के वो ग्राहक
उस दुकानदार के गले मिल गया। उसने कहा कि भैया तूने आज मुझे एक ऐसी शिक्षा दे दी है कि ये शिक्षा ने मेरे नकारात्मक विचारों को ध्वंस कर दिया और मेरे जीवन के पैठ को ही बदल दिया। निश्चित है हम अब दूसरे के स्वावलंबन को सुरक्षित रख करके और दूसरों की मदद किया करेंगे। अभी तक तो मैं ये करता था, थोड़ी मदद करते थे और उसका 10 जगह वर्णन करते थे और उस पर दबाव बनाते थे। सच बात ये है, ये कोई मदद नहीं हुई, ये अपने अहंकार को बढ़ाना हुआ। मदद वही होती है जहाँ पर हम दूसरे के स्वावलंबन की भी रक्षा करें और चुपचाप उसकी मदद भी हो जाए। तो इस तरीके से इन बातों को अगर हम गहराई से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जो वास्तविक धर्म है वो एक अलग चीज होती है और जो बनावटी और दिखावटी धर्म होता है वो अलग चीज होती है। तो हम कह रहे थे जिसके हृदय में धर्म बसता है, जिसके हृदय में धर्म बसता है वो अंतरात्मा रूपी राम की कसौटी पर जीवन कसता रहता। ये दोनों चीजें एक साथ रहती। राम कसौटी, जो घटघट रमैया राम है, जो आत्म राम है, चेतन राम है, उसकी कसौटी पर कसा हुआ जीवन तब होगा जब हम मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन को नहीं जीते होंगे। जितना हम मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जीते हैं उतना ही अहंकारी होते, याद रखें। और जितना ही घटघट रमैया राम के तल पर जीवन जीते हैं उतना ही हम निरंकारी होते। तो इस बात को हम गहराई से समझें। दूसरी बात सबसे बड़ी समझें जो हमने शुरू में कही थी कि हमारे सुख और दुख में, बंधन और मोक्ष में, शांत और अशांत में एक कारण होता। अगर हम दुखी हैं, अशांत हैं तो इसके पीछे भी कारण है। अगर हम सुखी हैं और शांत हैं इसके पीछे भी कारण है। और उस कारण का निवारण सदगुरु कबीर साहब एक पद के द्वारा बताते हैं। क्या बताते? आपन पहो आपहि बिसरियो। हमने अपना अमूल्य दांव, अमूल्य शुभ अवसर स्वयं ही खो दिया। आपन पहो आपहि बिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूख मरियो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन अरियो। ज्यों केहर बप निरख कूप जल प्रतिमा देख परियो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहोरे घर घर रटत फिरियो, कहें कबीर ललनी के सुआ तोय कौन पकड़ियो। इसे हम थोड़ा समझेंगे, विचार करेंगे। आपन पहो आपहि बिसरियो। हम ये सोचते हैं हमें किसी ने बंधन में डाल दिया, हमें किसी ने दुख में डाल दिया, हमें किसी ने अशांत में डाल दिया। तो दुनिया में कोई भी हमें अशांत नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, बंधन में नहीं डाल सकता। हम स्वयं ही अपना बंधन बनाते हैं और स्वयं ही उस बंधन को बना करके उसी में बंधते हैं। हम एक अदृश्य बंधन में पड़ते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात से स्पष्ट करेंगे। ऐसा एक अदृश्य बंधन जिसे हम समझ नहीं पाते, एक उदाहरण से समझेंगे। एक ऊँटों का व्यापारी एक ऊँटों को, कई ऊँटों को खरीद करके ला रहा था। तो एक जगह एक गांव में उसे शाम हो गई। उस गांव में वो ऊँटों को रोकना चाहता था। वो दूसरे साथी को ऊँटों की रखवाली उनकी जिम्मेदारी में छोड़ करके स्वयं गांव के प्रधान के पास गया और यह कहा कि प्रधान जी, हम ऊँट खरीद करके लाए हैं, हम ऊँटों के व्यापारी हैं, आपके गांव में, आपके यहाँ हम ऊँटों को रोकना चाहते हैं। प्रधान ने कहा, देखो भाई, ऊँटों को तो रोक सकते हो लेकिन सारे ऊँट बांधने होंगे। और क्योंकि यहाँ गांव वाले राग द्वेष ज़्यादा रखते हैं, किसी के खेत में, किसी के घर में ऊँट पहुँच गया तो उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए सारे ऊँटों को बांध देना, फिर कोई दिक्कत नहीं।
तो ऊँट वाले ने कहा ठीक है, सभी को बांध देंगे, कुछ रस्सियाँ हमारे पास हैं, कुछ रस्सियाँ आपको देनी पड़ेंगी। तो प्रधान के यहाँ ले जाकर के सारे ऊँट एक घेर में उस ऊँट वाले ने बांधना शुरू किए। जितनी रस्सी थी उससे ऊँट बांध दिए। बांधते बांधते प्रधान के यहाँ से भी रस्सी ली और इसके बाद भी एक ऊँट बंधने को रह गया। ऊँट वाले ने कहा कि प्रधान जी, एक रस्सी अगर और होती तो काम चल जाता, एक ऊँट बंधने को रह गया। प्रधान बड़ा अनुभवी था, बूढ़ा था, अनुभवी था। उसने कहा कि अरे एक की क्या बात करते हो, एक ऊँट को बिना रस्सी के ही बांध दो। ऊँट वाले ने कहा बिना रस्सी के कैसे बांधा जाता, कि देखो जैसे तुमने और ऊँटों को पहले गले में रस्सी बांधी, ऐसे ही उस ऊँट को मानो गले में रस्सी बांध रहे, ऐसे उपक्रम करना। और इसके बाद वो रस्सी ले जा करके खूंटे में बांध देना, जैसे खूंटे में बांधते हैं रस्सी, ऐसे उपक्रम कर देना। वो ऊँट समझ जाएगा कि हमें बांध दिया। तो उस ऊँट वाले ने वैसा किया, दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाले, मानो रस्सी बांध रहे हैं, रस्सी बांधने का उपक्रम किया और ले जा करके रस्सी को और खूंटे में बांध दिया। रस्सी है ही नहीं। तो ऊँट ने समझ लिया कि मुझे भी रस्सी से बांध दिया गया। अब क्या था, सवेरा हुआ तो उसने सारे ऊँटों की रस्सियाँ खोली, सारे ऊँट उठ खड़े हुए और जो ऊँट बिना रस्सी का बांधा था उसे उसने डंडा लगाया, डंडे पर भी नहीं उठ रहा। उसने सोचा ये लगता है बीमार पड़ गया। ऊँट वाला प्रधान के पास गया और ये कहा, प्रधान जी कोई डॉक्टर है गांव में? कि क्यों? कि हमारा एक ऊँट बीमार पड़ गया, वो उठ ही नहीं रहा, हमने डंडे भी लगाए। कि कौन सा ऊँट? कि जो ऊँट बिना रस्सी से बांधा था। प्रधान ने कहा, भाई ये बताओ तुमने रस्सी खोली है उसकी? अरे खोलते कहाँ, वो रस्सी थी ही कहाँ? कि नहीं, जैसे रस्सी तुमने बांधी है वैसे ही खोलो, ऊँट बीमार नहीं है, वो उठ खड़ा होगा। तो ऊँट वाला जाता है, जैसे रस्सी सब ऊँटों की खोली वैसे उसकी खोलने का उपक्रम करता है, जैसे उसकी रस्सी खोली वैसे ही वो उठ खड़ा हुआ और ऊँटों के साथ चलने लगा। तो देखो कबीर साहब ने कहा, बिन रसरी गर सकलो बंदा, यानी बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा है। बताओ किसी के पास कोई रस्सी बंधी है? किसी के यहाँ रस्सी नहीं। ये मन ऊँट, कबीर साहब ने इस मन ऊँट को समझाया। ये हमारा मन रूपी ऊँट, सबका मन रूपी ऊँट बिना रस्सी के ही बंधा है। तो अदृश्य रस्सी से जब मन रूपी ऊँट बंध जाता है, फिर उसी उपक्रम से इसे खोलना पड़ता है। और उसी खोलने के लिए सद्गुरु विभिन्न तरीके के साधना पद्धति बताते हैं और उस साधना में उतर करके और ये मन मुक्त हो जाता, पता लग जाता किसे मुक्त करना है। कोई कहता है कि हमें मुक्ति लेना है, अरे एक बात बताओ, किसे मुक्त करना है? आत्मा तो अजर अमर अखंड अविनाशी मुक्त स्वरूप है ही, उसे क्या मुक्त करना है? केवल मन को मुक्त करना है। और ये मन रूपी ऊँट अदृश्य रस्सी से बंधा है। और उसी के लिए कबीर साहब कहते हैं, आपन पहो आप ही बिसरियो, अपना अमूल्य दांव, अमूल्य अवसर, क्या ये नरजन्म, सृष्टि में सिरमौर प्राणी ये मनुष्य शरीर ही, ये समझो ये अमूल्य है और इसे हमने व्यर्थ में खो दिया, स्वयं ही व्यर्थ में खो दिया। इसको धोखे में खोने वाला, खोने का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमने स्वयं ही खो दिया। जैसे स्वान कांच मंदिर में उदाहरण देते हैं, जैसे एक कुत्ता कांच के मकान में घुस जाए, जो शीशे का मकान हो, और उस शीशे के मकान में जब कुत्ता इधर देखेगा तो उसे अपनी आकृति दिखाई देगी, और जब देखेगा कि दूसरा कुत्ता है
तो भौंक भौंक करके जीवन भर अपना भौंक करके और कुत्ता प्राण त्याग देता। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूख मरियो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन आर्यो। हाथी जब जंगल में स्फटिक पत्थर होता है, सफेद स्फटिक पत्थर, वो बिल्कुल शीशे जैसा चमकता है, और उस स्फटिक पत्थर पर जैसे ही वो पहुंचता है तो दर्पण की तरीके से उस स्फटिक पत्थर में हाथी को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता। उसे लगता है कि इसमें कोई दूसरा हाथी है, तो हाथी क्या करता है, सूंड और मस्तक पटकना शुरू कर देता। जब मस्तक पटकता है उस स्फटिक पत्थर में तो उसे लगता है कि वो अंदर वाला हाथी हमारे सर में सर मार रहा है, और स्वयं पत्थर में सर मार रहा है, लगता है दूसरा हाथी हमारे सर में सर मार रहा। तो वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन आर्यो, यानी दांत और मस्तक पटक पटक करके वो सोचता हम किसी हाथी को मार रहे, अब वो हाथी मुझे मार रहा है, ऐसे पटक करके और प्राण त्याग देता। वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आन आर्यो, ज्यों केहर बप निरख कूप जल प्रतिमा देख परियो। केहर कहते हैं सिंह को। किसी जंगल में एक कहानी आती है, किसी जंगल में शेर रहता था। शेर जंगल का राजा माना जाता है। कई जानवरों ने आपस में मीटिंग की कि हम लोग सिंह की वजह से, डर की वजह से भोजन नहीं कर पाते हैं और स्वतंत्र विचरण नहीं कर पाते हैं। हम लोग ऐसा करें, एक मीटिंग तय करें, सिंह हमारे जंगल का राजा है और हम लोग क्रमशः एक एक जानवर रोज़ उसके पास पहुंचते रहें, उसकी भी भूख शांत हो जाए, हम लोग स्वच्छंद विचरण करते रहें। ये मीटिंग में पास हो गया। तो ऐसा क्रम चलता रहा। एक एक जानवर सिंह के पास पहुंचता रहा। सिंह से कहा कि भाई हम लोग, आप शिकार खेलने की जहमत क्यों करेंगे, शिकार खेलने का कष्ट क्यों करेंगे, हम लोग आपके पास नंबर बाई नंबर आते रहेंगे और हम लोग जंगल में स्वतंत्र विचरण करते रहेंगे। सिंह ने कहा ठीक है। एक दिन था खरगोश का नंबर, और खरगोश बहुत छोटा जानवर होता है। खरगोश ने सोचा कि मरता क्या न करता, हमें मरना तो है ही है। उसने एक युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? वो देर से गया सिंह के पास, धीरे धीरे बहुत देर से गया, और भूख की वजह से सिंह दहाड़ने लगा मारे, गुस्सा के मारे। और खरगोश ने बड़ी विनती पूर्वक कहा कि महाराज आप हमें खा लीजिए, हमें मालूम है आप भूखे हैं और हम छोटे जानवर हैं, छोटे जानवर देख करके आपको क्रोध आ रहा होगा, लेकिन हम छोटे होने के बावजूद दो लोग आ रहे थे, दो भाई। लेकिन एक बात बताएं, जंगल के राजा आप हैं या दूसरा भी कोई? वो गुर्राया कि मेरे रहते दूसरा राजा कैसे हो सकता। तो उसने कहा कि महाराज हम लोग दो लोग आ रहे थे और एक हमारे भाई को उसने छीन लिया और ये कहा कि एक जाओ उसके पास, एक हमारे पास रहेगा, हम उसे खाएंगे। खरगोश ने कहा कि वैसे आप मुझे खा लें कोई बात नहीं, लेकिन नीति तो ये कहती है कि अपने दुश्मन को देख करके ही भोजन करें, ये कहा। तो सिंह मारे क्रोध के भभका और ये कहा कि बता मेरा दुश्मन कहाँ है, पहले उससे ही निपटूं। अब देखो खरगोश क्या करता है, आगे आगे खरगोश चलता है, पीछे पीछे सिंह। खरगोश ने कहा कि देखो एक गुफा है और उसी के पास वो बैठा था, हम चल रहे हैं। और फिर धीमे धीमे चलता, वैसे खरगोश बहुत तेज दौड़ लेता। सिंह ने कहा तू बहुत धीमे चलता है, तू ऐसा कर मेरी पीठ पर बैठ ले और बता फिर किधर चलना। खरगोश सिंह की पीठ पर बैठ करके और घुमाते घुमाते उधर एक जंगल में कुआं था वहाँ पर ले गया और ये कहा देखो महाराज इसी गुफा में वो छिप गया है आपको देख करके।
और जैसे ही सिंह ने कुएं में झांका तो सिंह की गर्दन पर यहाँ खरगोश बैठा ही था, वैसा ही प्रतिबिंब उसे अपना अंदर भी दिखाई दिया, सिंह दिखाई दिया, एक खरगोश भी दिखाई दिया। उसे निश्चय हो गया कि दूसरा खरगोश जरूर आया, यहाँ दूसरा भी सिंह है, उसी ने छीन लिया और अंदर गुफा में बैठा। उस सिंह को देख करके और क्रोध में आकर के दहाड़ लगाई, और दहाड़ लगा करके एक ऐसी दहाड़ लगाई वो उसमें मारे क्रोध के एकदम जंप लगाया, कूद गया, और जैसे ही वो कूदा खरगोश बाहर कूद गया, खरगोश बच गया और सिंह कुएं में जा गिरा और उसमें उसके प्राण चले गए। ज्यों केहर बप निरख कूप जल प्रतिमा देख परे। इस सिंह को किसी ने नहीं मारा, स्वयं अपने क्रोध और अहंकार में ही गया। इसके बाद मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहरे घर घर रटत फिरियो। कबीर साहब ये उदाहरण दे दे के समझा रहे। मरकट कहते हैं बंदर को। मदारी जब बंदर को फंसाता है तो क्या करता है, एक सुराही लेता है और ज़मीन में गाड़ देता है, उसका मुंह ऊपर खुला रहता है, और सुराही में चना भर देता, कुछ सुराही के बाहर चना बिखेर देता। अब बंदर आता है तो पहले बाहर के चना बीन के खाता, फिर सुराही में अपना हाथ डाल देता, और हाथ डाल करके और अंदर चना भर लेता मुट्ठी में, और मुट्ठी के भरे हुए चने फिर मुट्ठी सुराही के मुंह से निकल नहीं पाती। अब बंदर क्या समझता है कि सुराही ने मुझे पकड़ लिया है, अब चुपचाप वहाँ बैठ जाता। अब उसे इतना विचार नहीं आता कि हम ये चना हैं वो छोड़ दें, मुट्ठी खाली हो जाएगी, हमारा हाथ निकल आएगा। वो क्या सोचता है कि इस सुराही ने मुझे पकड़ लिया, और फिर क्या होता है, वो चुपचाप बैठ जाता। मदारी आता, दो डंडा लगाता और गर्दन में जंजीर लेकर के उसे बांध लेता, और फिर घर घर नचाता फिरता है, मांगता फिरता है एक बंदर के सहारे से। तो ज्यों मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहोरे घर घर रटत फिरियो। घर घर फिर मांगता फिरता है उस मदारी के साथ में। आगे क्या बताया कि कहें कबीर ललनी के सुआ तोय कौन पकड़े। ललनी एक यंत्र होता है, वो तोता पकड़ने के लिए बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक चरखी लगी होती है, पायदान रहता है, और पायदान चरखी से जुड़ा होता, और उसी पर एक तार में लाल मिर्च या लाल फूल लगा देते। तो सुआ को, तोते को लाल फूल और लाल मिर्च बहुत पसंद रहती, और जैसे ही तोता आता है पायदान पर अपने पैर रख करके उसे पकड़ता, पायदान घूम जाता, और नीचे एक थाली में पानी रहता। तोता अपने पैरों से, पंजों से उस पायदान को जकड़ लेता, और नीचे पानी भरा है, नीचे वो देखता है अगर मैंने पायदान को छोड़ दिया अपने पंजों से, नीचे पानी में डूब जाऊंगा, इसलिए वो जकड़ के उस चरखी को पकड़ लेता। तो कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर ललनी के सुआ तोय कौन पकड़े। अरे तोय कोई पकड़े थोड़ी है, तू ही चरखी को पकड़े है। इन सारी चीज़ों को उदाहरण दे करके कबीर साहब इस मानव के मन को समझा रहे कि ऐ मन, तुझे कोई पकड़ा नहीं है, और तू ही बिना रस्सी के हर जगह बंधा है, तुझे किसी ने बांधा नहीं है, तू स्वयं बंधा है। जा करके कहीं भी बंधा है वहाँ स्वयं ही बंधा है, और उस बंधन को स्वयं ही मुक्त कर सकता है। इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि स्वयं ही कोई भी कर्म करता है और स्वयं ही उस कर्म का फल भोगता है। रामायण की चौपाई क्या कहती है कि कोई काहुक नहीं सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही किए हुए कर्मों का फल सभी लोग प्राप्त करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करह सो तस फल चाका। कोई किसी को नहीं देता, हम आत्मा परमात्मा के सहारे बैठे रहते हैं, वो ऐसा करता वो ऐसा करता, क्यों व्यर्थ में किसी को दोष लगाते।
जब तक हम अपना दोष नहीं समझेंगे तब तक वास्तव में हम सावधान नहीं होंगे। और अपना दोष तब समझ में आएगा जब हम अहंकार को हटा करके अलग रख देंगे। यथार्थ में आदमी ने जो बंधन तो स्वयं बनाता है, लेकिन मुक्ति तीर्थ में ढूंढता है, मूर्ति में ढूंढता है और परमात्मा के पास खोजता है, और बंधन स्वयं बनाता है। घर में अशांत होता है और जंगल में शांत को खोजता है, उसकी उल्टी खोज है। जहाँ पर वो बंधा है, जहाँ पर वो अशांत हुआ है, वहीं पर शांत को खोजे, क्योंकि अशांति हमें कहीं बाहर से नहीं मिल सकती। अशांत भी अंदर से आई है और शांत भी अंदर से आई है, आएगी जब हमारे मन का पैठ बदल जाएगा तब। तो मन के पैठ बदलने के लिए ही हमें संत सद्गुरु और सत्संग की जरूरत होती है। इसीलिए सद्गुरु क्या कहते हैं, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। थोड़ा इस महामंत्र को बहुत गहराई से समझें। हम बचपन से लेकर आज तक केवल अपने मन के मते पर चल रही, मन के मते का अनुसार है, मन के कहे पर चल रही। एक ही बात है और कोई दूसरी बात है ही नहीं कि जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। साधु हो या भक्त हो, साधक हो, कोई बिरला एक हो सकता जो मन पर असवार हो जाए। मन पर असवार होना क्या है? सिर पर साहिब राख के चलिए आज्ञा माए, साहिब कबीर यों हाँक देते हैं तीन लोक डरना। यथार्थ में हमारा मन अपनी खोपड़ी पर अगर साहिब को सवार कर ले, सदगुरु को सवार कर ले, गुरु को सवार कर ले, सत्य आत्मा रूपी गुरु को सवार कर ले, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं। क्योंकि ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। जीवन भर हम मन को दोष देते रहे, क्योंकि दोष देना हमारा स्वभाव बन गया। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है, ये मन बहुत खराब है। रात दिन ये रटते रहें तो इससे क्या होगा? केवल एक ही बात समझ लें। हमने एक पुस्तक लिखी है जागृति के क्षण। उस पुस्तक में जीव और मन का वार्तालाप है, बहुत सुंदर है, पढ़ने लायक है। क्योंकि जीवात्मा जब मन को दोष देता है कि हे मन तेरे कारण ही हम ये सारे बंधनों में पड़े रहे, तेरे कारण ही जीवन भर हम ये नाचते रहे, सारे दुखों का पाड़ उठाते रहे, तेरे कारण ही मेरा जीवन सब खराब हो गया है। अब तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझसे अलग हट जा। अब मैं कुछ दिन के लिए अपना भजन भक्ति करूँगा, स्वतंत्र होऊंगा, तेरे से मैं ऊब चुका हूँ। तब मन क्या कहता है कि हे चैतन्य सरकार, जो वफादार सच्चा नौकर है उसे व्यर्थ का दोष देना ये अच्छी बात नहीं। मैं रात दिन आपकी आज्ञा का पालन करता रहा और फिर भी आप मुझे दोष देते रहे। ये आपकी ही कमजोरी थी, जो कि आप मुझे जैसा चाहते थे। इधर आप मुक्ति की भी बातें कर लेते हैं, ज्ञान की भी बातें कर लेते हैं, उधर मन इंद्रियों की गुलामी में भी भटक लेते हैं और भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चाहते हैं। ये आपकी कमजोरी है, ये हमारी नहीं। आप मुझे जहाँ लगाएंगे मैं वहाँ लगूंगा।
आपकी सत्ता के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। आपको अपने अंदर आत्मबल लाना चाहिए, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास और आत्म संयम ये तीनों नहीं जगाएंगे, तब तक व्यर्थ में हमें दोष देते रहेंगे। तो जो आत्मा है वो जब थोड़ी जागृत होती है, अच्छा मन तूने ये तो मेरे साथ गुरु का काम किया मुझे जगा करके, अब मैं तुझसे हट कर के अपने भजन साधना में लगता हूँ। लेकिन एक बात बता कि किन किन परिस्थितियों में तू हमें उस भजन साधना से गिरा भी सकता है। तो मन ने फिर जगाया कि हे चैतन्य सरकार, वैसे तो हम कुछ नहीं हैं, ना हम गुरु हैं न कुछ हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारी साधना जब तक ढीली हो जाएगी, जब तक तुम सांसारिक प्रलोभन में लोभ मोह में पड़ोगे, जब जब तुम्हारे अंदर लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, तब तक हम तुम्हारे पर हावी हो जाएंगे। और जब इन लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके और निर्मल हो करके, और हमारी मन कहता है कि हमारी बिल्कुल चिंता न करके आप अपने आत्म स्वरूप में तृप्त रहेंगे, आत्म स्वरूप में संतुष्ट रहेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारा कोई वश नहीं चलेगा। क्योंकि आपकी ही सत्ता से तो मैं जीवित था, और आपकी सत्ता जब मुझे नहीं मिलेगी तो हम अब अमन की स्थिति में होते हैं, मरण की स्थिति में होते हैं। ये देखो मन ने कितनी अच्छी बातें बताई। यही स्थिति होती है साधक की, भक्त की, कि हम हमेशा दो राहें पर होती हैं। जैसे कहा है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, पाड़े दो दीन से मारे हलुआ भय न मारे। रामायण में भी कहा है, दो किम एक संग होए भवालू, हसब ठठाए फुलायब गालू। दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती, ठट्ठा मारकर हंसना और गालों का फुलाना। और बताया, जहाँ काम ता राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य एक साथ नहीं हो सकते, शांति और अशांति दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मुक्ति और बंधन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरीके से सूर्य और रात्रि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब रात्रि होगी तो सूर्य नहीं होगा, सूर्य होगी तो रात्रि नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम शांति चाहते हैं तो उस टाइम अशांति नहीं होगी, सुख चाहते हैं तो उस टाइम दुख नहीं होगा, मुक्ति चाहते हैं तो उस टाइम बंधन नहीं होगा। और इसीलिए कहा, मुक्ति मोक्ष को लखने से पहले, मुक्ति मोक्ष को लखने से पहले अपने बंधन को लखना पड़ेगा। हम मुक्ति मोक्ष को बिल्कुल ना ढूंढें, बिल्कुल ना खोजें, हम केवल अपने बंधन को समझें। आखिर हमारा मन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है। जब हम अपने बंधन को समझ लेंगे तो मुक्ति मोक्ष तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, ईश्वरीय है, आत्मीय है, उसे खोजना नहीं पड़ेगा। वो तो मुक्ति मोक्ष स्वरूप तो हमारी आत्मा है ही। तो इस तरीके से यथार्थ में समय भी बोल गया है। हम जीवन भर दूसरों को दोष देते रहते हैं, जब अकेले होते हैं तो अपने मन को दोष देते हैं। ये नकारात्मक विचार है। एक बार में एक ही बात मान लें, क्या कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। अगर हम ये मान लें कि हम ही दुनिया के सबसे खराब साधक हैं, भक्त हैं, व्यक्ति हैं, और दुनिया के लोग सब अच्छे, बड़े अच्छे, तो निश्चित है
इसमें हमारा सारे नकारात्मक विचार, सारा अहंकार गल गया। और क्या हुआ, हम ज्ञानी हो गए इतने मंत्र से। ज्ञानी वो नहीं है जो बहुत बहुत भजन गा लेता, ज्ञानी वो नहीं है जो बहुत प्रवचन कर लेता, ज्ञानी वो नहीं है जिसने सारे शास्त्र याद कर लिए। ज्ञानी वो है जो अपने अज्ञान को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। जब हम अपने अज्ञान को समझने लगे, अपनी बुराइयों को देखने लगे, अपनी गलतियों को देखने लगे, जब गलतियों के दृष्टा बनना शुरू हो जाते हैं, ये बात बहुत गहराई की है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी गलतियों के दृष्टा बने, अपने मन के दृष्टा बने। एकांत में बैठ करके हम अपने मन को देखना शुरू करें और अपनी गलतियों को देखना शुरू करें। ये क्या है? ये सच्चा भजन है, ये सच्ची भक्ति है और आत्म परमात्म साक्षात्कार का ये सच्चा स्वरूप है। तभी कहा है करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। हम समझ सकते हैं हम किस कैटेगरी में हैं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, गलती कर जाता है, वो जानता नहीं। और करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलती बताओ तो मानते कभी नहीं हैं, वो तर्क वितर्क करके उस गलती को न गलती में मढ़ना चाहते। और जो अपनी गलती को, छोटी गलती को बड़ी गलती मानते रहेंगे, वो वास्तव में ज्ञानी हो जाएंगे। और जो अपनी बड़ी से बड़ी गलती को छोटी गलती आंकते रहेंगे, वो अज्ञानी हो जाएंगे। ये ज्ञानी और अज्ञानी होने का तरीका है। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं, और करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं। करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये सूत्र हमारे भजन करने का है, पूजा करने का है, तीर्थ करने का है, हमारे अंदर धर्म धारण करने का है, हमें शांत में जीवन बनाने का है, हमें मुक्त में जीवन बनाने का है। तो इस प्रकार आज हमने एक कबीर साहब के एक मंत्र पर थोड़ा निवेदन किया, जाके धर्म सदा हृदय रहई, राम कसौटी कसते रहई। जिसके हृदय में सदा धर्म बसता है, वो हमेशा घट घट निवासी राम की कसौटी पर अपना जीवन चला रहा है, उसकी कसौटी में अपने जीवन को कसता रहेगा। ये जीवन की बहुत ऊंचाई है, क्योंकि हम मन की कसौटी पर, लोभ की कसौटी पर, मोह की कसौटी पर, अहंकार की कसौटी पर जीवन को कसते हैं। लेकिन राम घट घट रमैया राम जो आत्म राम है, उसकी कसौटी पर जीवन को कहाँ लाते। जब उसकी कसौटी पर जीवन को ले आएंगे तो निश्चित है हमारा भजन भक्ति सब शुरू हो जाएगा, हमारी मुक्ति मोक्ष कल्याण की यात्रा सब शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम इस बात को बहुत गहराई से याद रखें क्या कि हम अपनी गलतियों को, बड़ी बड़ी गलतियों को छोटी करना ना सीखें, छोटी छोटी गलतियों को बड़ी करके देखना शुरू करें और उनके दृष्टा बनना शुरू करें। ये भजन है। और जिस परिवार में हम रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, हमेशा ये दृष्टिपात करें कि किसी तरीके से हमसे गलती न हो जाए। यथार्थ में ये धर्म का स्रोत है, ये आत्मा का स्रोत है, ये घट घट वासी रमैया राम का स्रोत है। और यही
जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका यही स्रोत है कि हम गलतियों से रहित जीवन बनाएं, और इसी के लिए सत्संग की ज़रूरत होती है। जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यथार्थ में संतों का सानिध्य, संतों का सत्संग, ये हमारे जीवन को महान बनाता। और जिन महापुरुषों को मानते हैं, आगे 22 जून को कबीर जयंती का महान पर्व है। आखिर हम विचार करके देखें, केवल जयंती हम पूड़ी कचौड़ी खा करके, प्रसाद खा करके और जयंती मना ली तो क्या होगा? कबीर जयंती यथार्थ में कबीर साहब के मंत्रों में से किसी मंत्र को हम अपने जीवन में उतार लें, ये कबीर जयंती मनाना सार्थक हुआ। कबीर साहब को उनकी स्मृति में अपने आत्मा के भाव, श्रद्धा सुमन समर्पित करना ये सार्थक हुआ। उनके सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं। देखो कितना संतुष्टि देता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं होगी, बड़ी संतुष्टि आ गई। एक बात यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दें, हमें जीवन में एक बात लगती है कि कबीर साहब ने एक महामंत्र कहा है, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। इस महामंत्र को लोग क्या समझते होंगे और क्या बूझते होंगे, क्या जानते होंगे? यथार्थ में इसका वैज्ञानिक कारण है। कबीर साहब बहुत बड़े आध्यात्मिक विज्ञानी थे। जिस तरीके से जल में वो नाव में जल बढ़ आता, कोई सुराख हो, चटका हो, दराज हो, उससे तो उसे निकालने का जल्दी जल्दी प्रयास करते क्योंकि डूब न जाए। इसी तरीके से घर में बाड़े दाम, दाम का अर्थ क्या है? दाम का अर्थ से है, पैसे से है और अन्न से भी है। ये सारी चीज़ें घर में हैं, उपस्थित हैं, उसमें से हम पात्र को दान करते रहें। दोनों हाथ का मतलब हमारे पास एक भौतिक हाथ है, एक आध्यात्मिक हाथ भी है। आध्यात्मिक हाथ नहीं जानते, आत्मा का, दिल का हाथ। दिल से हम एक गिलास भले पानी किसी को पिलाएं, बहुत बड़ी चीज़ है। और अहंकार से हम 10,000 रुपया किसी को दे दें, बहुत छोटी बात हो। दोनों हाथ उलीचिए। आपको कुछ करना है तो एक भौतिक हाथ है, एक आध्यात्मिक हाथ है। अंदर हाथ सहार दे, अंदर का हाथ से, अपने दिल के हाथ से उलीचना शुरू करें। और इसे सब नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ परमार्थ करना सीखा। परमार्थ, कुछ लोग चिड़ियों को चुंगाते हैं, पक्षियों को चुंगाते हैं, जो ऐसे जानवर हैं, मूक हैं, बोल नहीं पाते, पानी पियाने की व्यवस्था करते और उन्हें कुछ खिलाते पिलाते भी हैं। क्या होता? उनकी आत्माओं का जो शुभ आशीर्वाद है, जब हमें मिलना शुरू होता तो हमारे कुसंस्कार भी गलना शुरू होता। ये बहुत ऊंची चीज़ होती है। हजारों आत्माएं जिस आत्मा के लिए शुभ आशीर्वाद दें, शुभ संकेत दें, इस बात को गहराई से समझें
तो उनके कुसंस्कार भी उखड़ना शुरू हो जाते और हजारों आत्माएं जिसे बददुआ दें तो उसके अच्छे संस्कार भी धूमिल पड़ जाते। ये सूत्र होता। तो इसलिए हम कभी भी ये अहंकार न करें कि हमने ये दान किया, ये धर्म किया, ये परमार्थ किया, और जो कुछ भी करें बिना अहंकार के, और ये हम समझें कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम बहुत छोटा काम कर पा रहे, हमें बहुत बड़ा करना चाहिए। और जब करते रहेंगे तो मालूम है क्या होगा? संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। एक आपका ऐसा बैंक बैलेंस तैयार हो जाएगा, सारे बैंक बैलेंस यहीं छूट जाएंगे, सारे धन दौलत मकान महल यहीं छूट जाएंगे, सारे घोड़ा गाड़ी वाहन रिश्तेदार मित्र बांधव सब छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा मित्र, ऐसा बांधव, ऐसा बैंक बैलेंस जो हमारे मरने के बाद भी साथ जाए, वो क्या है? पवित्र कर्म धर्म भक्ति। हमने जीवन में जितना पवित्र कर्म धर्म भक्ति किया है वो संस्कार के रूप में हमारे साथ जाएगा, और वो कभी 3 काल में हमसे साथ नहीं छूट सकता, याद रखें। और उसी के लिए सदगुरु कबीर देव ने ये कहा था कि जल में बाड़े नाव, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम, ये योग्यता का काम है, होशियारी का काम है। तो इसलिए आज हमने कुछ सच्चे धर्म के बारे में बात बताई। यानी सच्चा धर्म जिह्वा पर नहीं होता, सच्चा धर्म पोथी पर नहीं होता, सच्चा धर्म ड्रेस में नहीं होता, सच्चा धर्म हृदय में होता। और उस हृदय के धर्म पर जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन सत्य आत्मा रूपी राम की कसौटी पर कसा हुआ चलता, जो सच्चे जीवन जीने की कला भी होती, और हमारे जीवन में सुख शांति पूर्वक जीवन यात्रा व्यतीत होकर के हम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग सब संत गुरु और सत्संग की शरण लेते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। तो आगे थोड़ा निर्देशन दे दें, इसके बाद प्रसाद बटेगा। कबीर जयंती के